क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग आपके चेहरे को सिर्फ कुछ सेकंड देखते हैं और फिर ऐसा जवाब दे देते हैं जैसे आपकी सोच उन्हीं के दिमाग में साफ साफ चल रही हो। कभी कोई आपसे कहता है कि तुमने जो नंबर सोचा है वो यही है, और वो सच निकल आता है। कभी कोई आपकी ड्राइंग, आपका पासवर्ड, यहाँ तक कि आपके दिल में छुपा कोई पर्सनल थॉट भी बिना पूछे बोल देता है। कई बार तो वो चीजें भी जान लेते हैं जो आप खुद किसी से कहने की हिम्मत नहीं करते। तो सवाल उठता है, क्या सचमुच कोई इंसान आपकी आंखों के छोटे छोटे मूवमेंट से आपके अगले सोच का अंदाज लगा सकता है? क्या ये कोई रहस्यमयी शक्ति है, या फिर ऐसा विज्ञान जिसे दुनिया अभी भी गंभीरता से समझ नहीं पाई? असल में दुनिया के हर देश, हर कल्चर में ऐसे चेहरे मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है इंसान सिर्फ मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि चलते फिरते डेटा सेंटर जैसा है। एक ऐसा बायोलॉजिकल रेडार जो हर वक्त कुछ न कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बस सुनना आना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का नाम डैरन ब्राउन उसी वजह से पूरी साइकोलॉजी को हिला चुका है। वो आपकी आवाज नहीं सुनता, वो आपके शब्दों के बीच फंसे माइक्रोस्कोपिक हेजिटेशन को सुनता है। आपके पॉज उसकी डिक्शनरी होती हैं, आपकी ब्रीदिंग उसका डीकोडर, आपका साइलेंस उसकी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन फाइल। इसी तरह इजराइल का माइंड फिनोमिनन लियोर सुचार्ड हॉलीवुड में खड़ा होकर सेलिब्रिटी की सबसे छुपी सोच मंच पर उछाल देता है। कभी बिना देखे फोन पासवर्ड बोल देता है, कभी किसी की ड्राइंग पहले से ही कार्ड पर लिखकर रख देता है। लोग समझ नहीं पाते ये इंसान है या कोई ह्यूमन ब्रेन चीट कोड। फिर आता है स्कॉटलैंड का मॉडर्न शर्लॉक कॉलिन क्लाउड। वो आपकी चाल देखकर आपके इंटेंशंस पढ़ लेता है, आपकी आई मूवमेंट देखकर आपकी प्रायोरिटीज पकड़ लेता है, आपके बॉडी लैंग्वेज के माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स को डिकोड करता है, जैसे फोरेंसिक लैब किसी क्रिमिनल क्लू को एनालाइज करती है। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है आपकी हार्ट बीट, आपका पोस्चर, आपका बैलेंस तक आपके दिमाग की कहानी बोल रहा होता है। आपका बॉडी क्लोजेट नहीं, वो आपकी सारी सोच लीक कर देता है। आयरलैंड का कीथ बैरी पूरे स्टेज पर न्यूरोसाइंस को परफॉर्म करता है। वो कहता है, मैं आपका माइंड नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ आपको पढ़ता हूं। और यही वाक्य उसकी पूरी माइंड इल्यूजन साइंस का ब्लूप्रिंट है। वो आपकी सबकॉन्शियस को इनविजिबल पुश देता है और आपको वही डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है जो वो चाहता है, जबकि आपको लगता है कि वो आपका खुद का डिसीजन है। और भारत की सुहानी शाह, जिसने बिना किसी गुरु, बिना किसी स्कूल, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ताकत से दुनिया को दिखा दिया कि माइंड रीडिंग जादू नहीं, ये तो मानव बिहेवियर की सबसे सूक्ष्म भाषा है। वो वाइब्रेशन जो आपके अंदर उठता है, आप महसूस ना करें पर ट्रेन्ड आईज महसूस कर लेती हैं। अमेरिका में ओज पर्लमन लाइव टेलीविजन पर ऐसे प्रेडिक्शंस कर चुका है कि साइंटिस्ट भी चुप रह गए। कभी मैराथन का विनर पहले ही बता देता है, कभी न्यूज एंकर के दिमाग में छुपा वर्ड एकदम एग्जैक्ट बोल देता है। और फिर ऑस्ट्रिया के एमिली और टॉमी, जिन्होंने ब्लाइंडफोल्ड होकर ऐसे एक्ट्स किए जिसे देखकर न्यूरो साइंटिस्ट तक दंग रह गए। किसी की पॉकेट में क्या है, किसने कौन सा नंबर सोचा है, किस हाथ में कौन सी की है, बिना देखे सब कुछ एक्यूरेटली रिवील कर देते हैं। तो दुनिया पूछती है, क्या ये लोग किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हैं, या ये इल्यूजन है, या इंसानी दिमाग का कोई ऐसा लेयर जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है? लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि ये लोग माइंड नहीं पढ़ते हैं, ये माइंड के लीक्ड सिग्नल्स पकड़ते हैं। हम सोचते हैं हमारी सोच प्राइवेट है, मगर सबकॉन्शियस कभी चुप नहीं रहता। और असली सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, असली सवाल ये है कि ये सब कैसे करते हैं। अगर माइंड पढ़ा जा सकता है तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसे इतना डरती क्यों है? क्यों अब तक माइंड रीडिंग डिवाइस नहीं बनी? क्या इंसानी ब्रेन का कोई भाषा कोड है जो अगर डिकोड हो जाए तो कोई भी आपकी सोच के अंदर झांक सके? यही वजह है कि माइंड रीडर्स को साइंटिस्ट बिहेवियर एक्सपर्ट्स कहते हैं
और आम लोग मिरेकल वर्कर्स। लेकिन सच्चाई इसके बीच में कहीं छुपी है। क्या हमारे डिसीजंस सच में हमारे अपने होते हैं, या हमारा दिमाग हमेशा इन्फ्लुएंसेस के अंडर ऑपरेट करता है? यही जगह है जहां इल्यूजन, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर एक लाइन पर आके मर्ज होते हैं। और इसी मर्ज पॉइंट पर टूटता है वो भ्रम कि इंसान अपनी सोच का मालिक है। आज आप माइंड रीडिंग नहीं देखने वाले, आज आप देखने वाले हैं माइंड रिवीलिंग का साइंस, वो सच जो आपके विश्वास को पलट सकता है। क्योंकि माइंड को पढ़ा नहीं जाता, वो खुद को पढ़वा देता है। और ये सब शुरू होता है उस पल से जहां आपके चेहरे पर एक टाइनी मूवमेंट होती है, इतनी छोटी कि आपकी आंख तक उसे महसूस ना करे, लेकिन एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर उसे लाइटनिंग स्पीड से पकड़ लेता है। इसका नाम है माइक्रो एक्सप्रेशन डिकोडिंग। जब आप कोई सोच छुपाते हैं, कोई याद दिमाग में आती है, कोई हाफ ट्रूथ बोलते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है, आपके चेहरे पर सिर्फ 1/25 ऑफ अ सेकेंड की एक छोटी हरकत होती है। वही हरकत है आपका सच्चा दिमाग। एक टाइनी आईब्राउ ट्विच, एक फोर्स्ड स्माइल, एक शैलो ब्रेथ, एक फ्लिकिंग आई, एक जॉ लॉक, एक शोल्डर ड्रॉप, ये सभी आपके दिमाग की लैंग्वेज है। साइंटिस्ट पॉल एकमन ने हजारों फेसेस ऑब्जर्व करके साबित किया कि पूरी दुनिया के लोग इमोशंस एक जैसी टाइनी मूवमेंट्स में दिखाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति जापान में हो या इंडिया में, माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल भाषा है। इसीलिए FBI, CIA, इंटरोगेटर्स, नेगोशिएटर्स सब इन सिग्नल्स को पढ़कर सच का अंदाज लगाते हैं। इसी साइंस को मेंटलिस्ट्स ने परफॉर्म करना सीख लिया। आप बोलते नहीं, लेकिन आपका बॉडी, आपका सबकॉन्शियस, आपकी हार्ट बीट सब बोल देते हैं और ट्रेन्ड लोग सुन लेते हैं। जब मानसिक कलाकार आपको नंबर सोचने को कहते हैं, आप चुप होते हैं, लेकिन आपकी आईज, लिप्स, ब्रेथ आपके चॉइस की फिंगरप्रिंट दे देते हैं। इसीलिए आपको लगता है उन्होंने आपका माइंड पढ़ लिया। पर सच में माइंड नहीं पढ़ा जाता, माइंड लीक हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आपका चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। कोई ट्विच नहीं, कोई ब्लिंक पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी मेंटलिस्ट आपकी चॉइस प्रिडिक्ट कर देता है। तो खेल कहां होता है? यहीं आता है सेकंड बिगेस्ट सीक्रेट, साइकोलॉजिकल फोर्सिंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस बताते हैं कि आपने क्या सोचा, लेकिन साइकोलॉजिकल फोर्सिंग तय करता है कि आप क्या सोचने वाले हैं। आपको लगता है आप स्वतंत्र रूप से चूज कर रहे हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस किसी और के क्यू से सटली इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। आपका दिमाग सोच रहा है कि मैंने डिसाइड किया है, पर असल में डायरेक्शन किसी और ने दी होती है। यही असली माइंड कंट्रोल नहीं, माइंड गाइडेंस है। अगर आप चाहें तो आगे के पार्ट में मैं साइकोलॉजिकल फोर्सिंग का पूरा हिडन ब्लूप्रिंट खोल दूंगा। कैसे आपका दिमाग बिना आपकी परमिशन के इन्फ्लुएंस हो जाता है, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइक्रो सजेशंस का स्लेव बन जाता है, और कैसे मेंटलिस्ट आपके दिमाग को आपके ही खिलाफ प्ले कर देते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है।